नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने अपराध की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की घटना 19 दिसंबर 2024 को हरियाणा के गुरुग्राम थाना सेक्टर 5 की है, जहां पर एक महिला अपनी 35 वर्षीय बड़ी बहन पूजा की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को यह भी बताया कि पूजा शादीशुदा थी और 2 बच्चे थे। पति से तलाक होने के बाद पूजा अपने बच्चों को लेकर अपने प्रेमी मुश्ताक अली के साथ गुरुग्राम में आकर लिविंग में रहने लगी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मुश्ताक अली की तलाश शुरू कर दी। 28 दिसंबर 2024 को पुलिस ने सितारगंज के गौरी खेड़ा में मुश्ताक अली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद मुश्ताक अली ने बताया कि किस तरह अपनी प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। दरअसल ये सारा मामला 2022 का उत्तराखंड में रहने वाली पूजा का है। पूजा पति से तलाक होने के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी मां के घर में आकर रहने लगी थी। इधर मुश्ताक अली भी उत्तराखंड का रहने वाला था। मुश्ताक अली वहीं पर एक टैक्सी चलाने का काम करता था। इधर पूजा की मां बीमार रहती थी, इसीलिए इलाज के लिए पूजा अक्सर अपनी मां को हॉस्पिटल ले जाया करती थी। 2-3 बार मुश्ताक अली की टैक्सी पर पूजा अपनी मां को लेकर गई। इसी दौरान दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों एक दूसरे का फोन नंबर लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं और दोनों एक साथ लिविंग में रहने का प्लान बनाते हैं। पूजा अपने दोनों बच्चों को लेकर मुश्ताक अली के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में आकर रहने लगती है। पूजा यहीं पर प्राइवेट जॉब करने लगती है और मुश्ताक अली टैक्सी चलाने का काम करने लगता है। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। इस तरह धीरे धीरे कई महीने बीतने के बाद मुश्ताक और पूजा के बीच में बच्चों को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। पूजा शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे। इस तरह मुश्ताक के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुश्ताक पूजा से दबाव बना रहा था कि वो बच्चों को छोड़कर मेरे साथ शादी कर ले। इसी बात को लेकर एक दिन दोनों के बीच में काफी तेज बहस और लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके बाद मुश्ताक पूजा को छोड़कर वापस उत्तराखंड आ जाता है और अपना फोन नंबर बंद कर लेता है। 5 महीने बीतने के बाद पूजा को जो पता चलता है कि मुश्ताक ने उत्तराखंड में आकर शादी कर ली है, तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मुश्ताक अली के घर पहुंच जाती है। वहां पर जोर से हंगामा और लड़ाई झगड़ा करती है, जिससे घर वाले देखकर दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद मुश्ताक अपनी मुस्लिम बीबी को छोड़कर पूजा को लेकर अपनी बहन के घर खटीमा में आ जाता है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। 17 नवंबर को वो पूजा को घुमाने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहीं पर गला रेतकर हत्या कर देता है। हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने से लगाने के लिए शरीर, सर और धड़ को अलग कर देता है। सर को खटीमा के पास एक नाली में जाकर फेंक देता है और धड़ को भी एक सुनसान जगह पर फेंक देता है। इस तरह मुश्ताक ने जब सारा सच पुलिस को बताया तो पुलिस पूजा की लाश की खोजबीन शुरू की। इधर पूजा का धड़ तो मिल गया, लेकिन सर को काफी हद तक नाले में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सर नहीं मिला। इसलिए पुलिस ने लाश की शिनाख्त के लिए पूजा के घर वालों को बुलाया। पूजा की बहन ने जब लाश को देखा तो लाश की शिनाख्त में लाश पूजा की बताई। इस तरह पुलिस ने मुश्ताक अली को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने मुश्ताक को कोर्ट में पेश किया, जहां पर मुश्ताक अभी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, लेकिन पूजा के घर वाले मुश्ताक के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। अभी फिलहाल मुश्ताक
पुलिस की हिरासत में है। आज की घटना में इतना ही था। कल फिर मैं आपके सामने अपराध की एक नई सच्ची घटना लेकर हाजिर होंगी। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुनाह चैनल में। धन्यवाद।